इन्हें कोई सूचना मिली अब विवेक और पुराना फोन करा है ना। हाँ बैठा हेलो ये फिर भी तू गए वहाँ में किरण गए थे जो नाधिकृत रूप से जाएगा वैसे बुलवा लो नहीं इंस्पेक्टर साहब ने विवेक पर नहीं विवेक प्रेमी जी भी गलती करेंगे तो प्रेमी जी जब हम यहाँ गए ना सीओ साहब के साथ जब हम यहाँ गए उसके बाद सही लाइन तो मंत्री का है नंबर दे देता हूँ। वो लड़ाई धमकाने का काम जो कर रहा है वो बर्दाश्त नहीं होने का। हम भी चले फिर तुम्हें वो रहेगा हम भी चलेंगे। आज की डेट में कोई किसी के डराने धमकाने से वो अजी नहीं बोला उसका क्या काम है, अपने घर क्यों नहीं बैठता। अरे हम भी तो काम बताए, हम भी आ सकते हैं, आ जाओ नहीं हम अभी लिखवाते हैं। हाँ देखो अभी लिखवाते कौन से बोल रहे हैं ज्यादा तक हद के सामने बोलना नहीं हो। अच्छा सामने वाला नहीं सर तो बुलवा ही लो बस हमें घंटे की नींद लेने जाओ तो जरा करके दिखाना कुछ। चलो भाई आओ। हाँ जाओ, मैं कह रहा हूँ ना जाओ और करके दिखाना कुछ। अरे गलत बात है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं तेरे चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, मैं जाओ डील दे रहा हूँ, उसको जाओ करके दिखाइए। अरे नहीं आप चाह रहे थे, उनके 3-4 व्यक्ति थे जो बार बार किसी बूथ पे कभी किसी बूथ पे जा रहे थे। जब मुझे शिकायत मिली तो मैंने उस शिकायत के निवारण के लिए स्थानीय जो एसओ है उन्हें बताया कि ये 2-3 व्यक्ति हैं, आप इन्हें देखो, ये बार बार जाके प्रभावित करते हैं। तो हो सकता है इन्होंने कार्रवाई करी या नहीं करी, मुझे तो पता नहीं, मुझे लगा नहीं कि वो कार्रवाई की हो। वे फिर मेरे पास आधा घंटे बाद फिर शिकायत आई, तो वेस्ट इंटर कॉलेज की वो शिकायत थी। उस शिकायत के बावजूद मैं वहाँ पहुँचा, भाई कोई डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। मैं और जिला अध्यक्ष जी दोनों थे, मुझे वो व्यक्ति वहाँ तो मिले नहीं, लेकिन वहाँ सीओ साहब मेरे पीछे आए और 50-100 पुलिस वालों को लेके कहने लगे आप एक बार थाने चलिए। तो मुझे थाने लेकर आए। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो हम हैं शांति प्रिय और कानून के मानने वाले, हमें चुनाव निष्पक्ष कराना है और जिम्मेदारी प्रशासन की है। अभी तक प्रशासन बिल्कुल ठीक है, प्रशासन में कहीं मुझे ऐसा नहीं लगा, छोटी मोटी लापरवाही जो हुई होगी उस लापरवाही का ये नतीजा है। और आगे भी मैं ये कह रहा हूँ कि हम आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी के सिपाही हैं और मैं तो विधायक हूँ, लेकिन मैं भी एक सिपाही हूँ और यहाँ राष्ट्रीय लोकदल के बहुत कार्यकर्ता हैं, यहाँ जैन चौधरी के बहुत सिपाही हैं। यदि वो एक को मेरे को थाने में बैठा के ये सोचते हो कि भाई तो दूसरे लोग वहाँ कब्जा कर लेंगे, ऐसा नहीं है और ऐसा ना हम कब्जा किसी का होने देंगे। कानूनी तौर से हम पहले पुलिस को इन्फॉर्मेशन करेंगे, पूरा कहेंगे, और यदि पुलिस अब उस हिसाब से जैसे सुबह से चल रहा है ऐसे करेगी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि इसके बावजूद भी धिकमारी कुछ हुई तो हम बिल्कुल भी शायद नहीं करेंगे और हर तरीके से मुकाबला करेंगे। अच्छा, पुलिस मतलब वीवी कॉलेज से आधा किलोमीटर करीब आपको पैदल लाई, हिरासत में लाई? पैदल तो पुलिस का शौक है, वो गाड़ी में कह रहे थे पुलिस की गाड़ी में बैठूं, मैं क्यों पुलिस की गाड़ी में बैठूं? मेरे पास गाड़ी थी, वो कह लगे पैदल चलो, पैदल चल रहे। मेरे तो पैदल चलने का शौक है, पुलिस वाले मेरे गए पैदल चले, उनकी भी एक्सरसाइज होगी, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा मेरे। सदर कोतवाली पुलिस पैदल लाई आपको? हाँ सीओ पैदल लेकर। नहीं, पुलिस की हिरासत में है आप फिलहाल तो पुलिस नहीं, पुलिस जैसा गाड़ी में बैठा रही थी तो क्या आपको कहा गया कि अब आपको गिरफ्तार किया जाता है या आपको हम पकड़ कर ले जाना चाहते हैं? ये तो कहा ही है कि आप बैठिए गाड़ी में, थाने चलिए, ये कहा पुलिस ने? हाँ बिल्कुल, सीओ ने या किसी? हाँ सीओ ने कहा। अच्छा, तो क्या आपने इसकी शिकायत भी करी थी जिन लोगों के बारे में आप बता रहे हैं? नहीं, मैंने उन्हें एसओ साहब को शिकायत करी थी, लेकिन उसका क्या निवारण हुआ मुझे तो व्यक्ति वहाँ मिले नहीं। लेकिन बाद में फिर शिकायत आई कि वो फिर भी वहीं घूम रहे थे। अब चुनाव को लेकर क्या आपकी राय है? क्या चुनाव में गड़बड़ी हो रही है? चुनाव हमारे पक्ष में है और गड़बड़ी हमने प्रशासन को अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। अभी तक हमें प्रशासन का रुख बिल्कुल भी गलत नहीं लगा। मैं प्रशासन की बुराई अभी तक कोई ऐसा हमें उन्हें प्रशासन ना सुनी हो। जब प्रशासन का रुख गलत नहीं है फिर आप हिरासत में क्यों हैं? नहीं, प्रशासन का रुख, जो आदमी व्यक्ति गलती कर रहा है, यदि उस गलती पे उन्होंने उसे नहीं उठाया तो ये गलती होगी। अभी तक चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष चल रहा है। अब इसके बाद क्या होगा वो हम देखेंगे।
यदि चुनाव में कोई व्यवधान डालने की कोशिश करेगा तो उसका जवाब देगा। अच्छा, आपका कहना है कि जो गड़बड़ी कर रहा है उसको तो पुलिस ने उठाया नहीं, लेकिन आपको उठा लिया सदर विधायक होते हुए। नहीं, वो मैंने शिकायत करी है, हो सकता है उसको देख रहे होंगे। अभी तक आपके साथ कौन कौन लोग हिरासत में? मेरे साथ जिला अध्यक्ष जी हैं और मैं हूँ, 2-3 लोग हैं। विधायक जी, जैसे आप विधायक हैं, आपको ये भी तो कहना होगा कि पुलिस से कि मुझे यहाँ पर क्यों बैठाया गया है, क्या वजह है और कब तक मैं बैठा रहूँगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा कुछ बातचीत हुई अभी है? बात नहीं हुई? अभी बात कर। क्या चुनाव के खत्म होने तक आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा? नहीं, कोतवाली ऐसा में? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पुलिस से क्या कुछ आश्वासन अब मिला आपको? देखेंगे, पुलिस की मर्जी है। अब क्या आश्वासन दे रही है पुलिस? हम पुलिस की मर्जी है। नहीं, अभी आप थाने में रहेंगे या अभी जाएंगे? पुलिस की मर्जी है। अच्छा, अभी मर्जी है नहीं। वेस्ट कॉलेज पे कुछ असामाजिक तत्वों की हमें जानकारी हुई थी कि वहाँ कुछ लोग गए हैं, तो हम ऑफिस पे बैठे हुए थे, तो हम और विधायक जी वहाँ पहुँचे, तो वहाँ हमें वो लोग तो मिले नहीं जिनका हमें बताया गया था, लेकिन हमारे साथ साथ सीओ साहब वहाँ पहुँच गए। तो हम बूथ के अंदर भी नहीं गए, हम बाहर ही थे। सीओ साहब ने कहा भाई आप हमारे साथ चलिए। हमें कहा हमें शिकायत मिली थी और सीओ साहब को बताया भी था कि वहाँ एक बार जाकर देख लो वेस्ट कॉलेज को। तो उन्हें कहा नहीं आप हमारे साथ चलिए, बाहर चलिए। उन्होंने जो अपनी फोर्स थी उनको सबको बुलवा लिया, हम बाहर आ गए। बाहर आकर हमें काम चल रहे हैं कि नहीं आप हमारी गाड़ी में बैठिए, तो हमें और विधायक जी ने कहा हम पैदल ही चलेंगे, ना हम आपकी गाड़ी में बैठ रहे ना अपनी में बैठ रहे, हम पैदल ही चलेंगे। तो ये लेकर हमें यहाँ पर आ गए। लेकिन अब हमारा कहना यह है कि जो लोग कुछ लोग हैं जो बूथों पे घूम रहे हैं, उसके बाद भी हमारे पास फ़ोन से सूचना आई कि वो फिर वेस्ट कॉलेज पर गए हैं। उनके नाम हमें बता दिए हैं, सीओ साहब को भी, इंस्पेक्टर साहब को भी। उनको भी आपने यहाँ बिठाना चाहिए। क्या किसी राजनीतिक दल के लोग हैं? हाँ, राजनीतिक दल के लोग हैं। अच्छा, वो हमें बता दिया उनको, लेकिन वो लोग भी यहाँ आने चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं तो उनको भी बिठाना चाहिए। वो लोग बूथों पे घूम रहे हैं, कुछ गड़बड़ी भी कर रहे हैं। हाँ, बूथों पे हमें सूचना यही मिली कि वो बूथों पे जा रहे हैं। वो क्यों जा रहे हैं? तो अगर गड़बड़ी का अंदेशा हम था क्या आ गए, आपको? हमें तो यहाँ पे लेकर आ गए नहीं, हैं। बूथों पे तो आप भी गए, जिला अध्यक्ष जी, जाने भर से कैसे अंदेशा हो जाएगा? जैसे हम गए, हमें तो सीओ साहब यहाँ लेकर के आ गए, तो वो क्यों जा रहे हैं? फिर उनको भी यहाँ बिठाना चाहिए। जिला अध्यक्ष जी, क्या चुनाव में गड़बड़ी का अंदेशा है आपको? गड़बड़ी अभी तक तो नहीं, लेकिन हो सकती है ना भाई। इस तरह अगर हमें यहाँ पे बिठा लिया गया, विधायक जी को बिठा लिया, हमें बिठा लिया, तो हो सकता है कहीं गड़बड़ी हो जाए। तो पुलिस को लगा कि आप गड़बड़ी करा रहे हो या इसीलिए नहीं, हिरासत हमें मिली तो आपको? हमें कोई गड़बड़ी नहीं की है। हमें तो नहीं, पुलिस को आप- बताया कि वहाँ पे इस तरह की बात है और हम वहाँ पहुँचे, तो वहीं से हमें साथ के साथ सीओ साहब यहाँ लेकर आ गए हैं। तो किस वजह से लेके आए वो आपको थाने अब में? वो कह रहे हैं कि आप यहाँ बैठिए, कुछ हमारे साथ चलिए, यहाँ बैठिए, आप बूथ पे नहीं जा सकते। बूथ पे तो हम गए नहीं थे अंदर, कोई कुछ हम दावा तो वावा बाहर ही है क्या थाने में थे। जी? लेकिन हमें ये कहा है उनको, हमें ये कहा भाई अगर हम यहाँ पे हैं तो उनको भी बुलाओ, जिनकी शिकायत की है वे भी यहाँ पे होने चाहिए। ठीक अब क्या संदेशा देना चाहते हैं आप मतदाताओं को? मतदाताओं को यही संदेश हम देना चाहते हैं। चुनाव हमारा निकल रहा है और ये जो विपक्ष के लोग हैं वो बौखला गए हैं, और बौखलाहट में ये सब कुछ हो रहा है। चुनाव हम जीत रहे हैं, हमारा जो मतदाता है वो निडर होकर के, बेहिचक होकर के अपना मतदान करें।